31 जुलाई 2026 को इकोनॉमिक टाइम्स ने एक शानदार रिपोर्ट दी। सिर्फ 1000 की मंथली एसआईपी से 12 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने 1 करोड़ से ज्यादा का कॉर्प्स बना दिया और टॉप पर है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, जिसने 2.86 करोड़ तक पहुंचा दिया। XIRR लगभग 22%। दोस्तों, आज हम इस पूरी लिस्ट को आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट का सार, रिपोर्ट का निचोड़ जान लीजिए। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक कुल करीब 304 इक्विटी फंड्स में से सेक्टोरल और थीमेटिक को छोड़कर सिर्फ 12 फंड्स ने 1000 मंथली एसआईपी को 1 करोड़ प्लस बना दिया। ये फंड्स 7 कैटेगरी से हैं: मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, ELSS, लार्ज कैप, वैल्यू, लार्ज एंड मिड कैप और मल्टी कैप। ज्यादातर फंड्स 25 से 30 साल पुराने हैं। ये सिर्फ ऐतिहासिक प्रदर्शन है दोस्तों, कोई सिफारिश नहीं है इसमें। चलिए टॉप परफॉर्मर कौन कौन से हैं बताते हैं। नंबर 1 पर निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। पहले निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड था, लॉन्च हुआ अक्टूबर 1995 में। 1000 मंथली एसआईपी से बना 2.86 करोड़। XIRR 22% से ज्यादा। लगभग 30 साल की जर्नी में मिड कैप कंपनियों में निवेश करके इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट किया। यही फंड सबसे आगे है दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे और तीसरे नंबर के फंड की। नंबर 2 पर फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप फंड। पहले फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड जो था, लॉन्च हुआ कब? दिसंबर 1993 में। 1000 एसआईपी से 2.38 करोड़। XIRR 19% से ज्यादा। नंबर 3। नंबर 4 HDFC म्यूचुअल फंड्स के 2 फंड। HDFC फ्लैक्सी कैप फंड, पहले HDFC इक्विटी फंड, मार्च 1996 में 2.25 करोड़। HDFC ELS टैक्स सेवर, पहले HDFC टैक्स सेवर, जनवरी 1995 से शुरू, 2.15 करोड़। ये दोनों भी लंबे समय से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बाकी की लिस्ट बताते हैं आपको दोस्तों। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड सितंबर 1994 में शुरू हुआ, 1.67 करोड़। XIRR 18% से ज्यादा है। SBI ELS टैक्स सेवर फंड मार्च 1993 में शुरू, 1.52 करोड़। XIRR 17% से ज्यादा। फ्रैंकलिन इंडिया लार्ज कैप फंड दिसंबर 1993 में शुरू, 1.38 करोड़। XIRR 17% से ज्यादा। वैल्यू फंड 1994 में शुरू, 1.19 करोड़। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड अक्टूबर 1994 में शुरू, 1.13 करोड़। निप्पॉन इंडिया विजन लार्ज एंड मिड कैप फंड 1.09 करोड़। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड फरवरी 1993 में शुरू, 1.00 करोड़। और टाटा मिड कैप फंड जुलाई 1994 में शुरू, 1.08 करोड़। XIRR 17% से ज्यादा। ये सभी फंड्स 1 करोड़ के पार पहुंच गए हैं। बाकी 292 फंड्स ने 1000 से लेकर 91 लाख तक ही बनाया है। सीखने वाली बातें क्या है दोस्तों इसमें? मुख्य बात है दोस्तों, ये रिपोर्ट हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। क्या? एक तो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, छोटी छोटी एसआईपी भी लंबे समय में जादू कर सकती हैं। दूसरी क्या है? धैर्य और डिसिप्लिन। 25 से 30 साल तक लगातार निवेश करना जरूरी है दोस्तों। 3 कैटेगरी मैटर करती है। मिड कैप और फ्लैक्सी कैप फंड्स ने यहां सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन याद रखिए, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं है। बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा रहता है। अपना रिस्क प्रोफाइल, लक्ष्य और समय सीमा देखकर ही निवेश करो। तो दोस्तों, ये थी इकोनॉमिक टाइम्स की 31 जुलाई 2026 की रिपोर्ट। 1000 एसआईपी से 1 करोड़ से लेकर 2.86 करोड़ तक का सफर। आपको कौन सा फंड सबसे ज्यादा अच्छा लगा? कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही।